हिंदू समाज के लिए एक कलंक बन चुकी है। उनको ठीक से मंत्र बनना नहीं आता है, लेकिन वो दिखाती है। हम लोग भी हिंदू है, हमको तो कहीं पे जाके ऐसा दिखाना नहीं पड़ता। यहाँ से लक्ष्मी गया, सरस्वती गया, विश्वकर्मा गया, हर एक चीज पे ताले पड़ गया। कल कारखाना बंद हो चुके हैं। उसके बाद गाड़ी से गिरी है। और तीसरा नंबर 3 तिगारे काम बिगाड़े, आप लोग जानते हैं, जिसके कारण से वह अब सीएम का कुर्सी से हम लोग 2 तारीख को गिराएंगे। वो सोचती है कि सारे सब बेवकूफ़ है, मैं जैसा नाटक करूंगा उसका प्रतिफलन हो जाएगा, मैं हिंदू बनूंगा, हिंदू वोट मिल जाएगा। आज ना उनको हिंदू को मिलेगा ना मुसलमान को मिलेगा। साल भर में ये वो हिंदू फोबिक हो जाते हैं। साल भर में जो हिंदू टेररिस्ट बन जाते हैं, हिंदू लोग टेररिस्ट होता है, क्या क्या होता है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो ये हिंदू का भी वोट चाहिए, ये वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। मैम ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, शांडिलीय गोत्र की ऐसे बोल रही है ममता बनर्जी, प्रूफ क्यों देना पड़ रहा है हिंदू है वो? क्योंकि उनको खुद ही डर हो रहा है कि वो हिंदू समाज के लिए एक कलंक बन चुकी है। उनको ठीक से मंत्र बनना नहीं आता है, लेकिन वो दिखाती है। हम लोग भी हिंदू है, हमको तो कहीं पे जाके ऐसा दिखाना नहीं पड़ता मंत्र पढ़ के जे हम लोग हिंदू है, कि हम लोग मुस्लिम है, कि हम लोग पंजाबी है। तो वो दिखा रही है, इसलिए उसका खुद का आइडेंटिटी को लेके उसको खुद का ही डाउट हो रहा है। फर्क पड़ेगा क्या ये बताने से, अपना गोत्र बताने से फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो युवा समाज है उनको जो मीडिया के मार्फत इतना सब पता लग रहा है, इतना सब पता चल गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो हिंदू है कि मुस्लिम है। एक ठीक मतलब सही आदमी है कि नहीं, सही औरत है कि नहीं, सही से शासन चला सकती है कि नहीं, वही हम लोगों के लिए अभी मुद्दा है। हम लोग नारी लोग जैसे वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं है, जो वेस्ट बंगाल में एजेड लोग है उनको ठीक से एजेड का जो पेंशन है वो नहीं मिलता है। राशन में हम लोगों को चावल दाल वो ठीक से नहीं मिलता है। कोई अगर टीएमसी का कर्म करता है उनको मिलता है, अगर हम बीजेपी का कर्म करता है तो हमको नहीं मिलता है। और जो ऐसे मतलब मोदी सरकार लेके आई है जे केजी से पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक एजुकेशन पूरा फ्री है, तो मोदी सरकार ऐसा गवर्नमेंट है जो वेस्ट बंगाल में नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए सोच रही है। और ममता जी जो 10 साल यहाँ पे बैठी थी, नारी लोगों का रेप होता है तो वो बोलती है रेप का एक रेट सॉर्ट आउट कर देती है कि 25 के उम्र के नीचे इतना रेट है, 25 के ऊपर किसी का रेप होता है तो इतना रेट है। नारी ये जो रेप है एक ओपन मार्केट है, ओपन माइंड है, ऐसे बोल रही है। तो नारी है फिर भी हाँ, तो वो औरत है कि औरत के नाम पे धब्बा है। हमको ऐसा लगता है, हम भी माँ है, हमको पता है एक बच्चा का जब कुछ बुरा हो जाता है तो कैसा लगता है, क्योंकि हम लोग 9 महीने पेट में पाल के उनको जन्म देते हैं। तो वो कैसे जान सकती है कि लड़की के ऊपर जब टॉर्चर हो रहा है, वो बोलती है इसका इतना पैसा रख लो। पैसे से क्या सब कुछ हो जाता है? पैसे से किसी का माँ का जो दर्द है वो क्या रिटर्न दे सकता है? वो लड़की जिसका रेप हुआ है वो शारीरिक नहीं मानसिक भी हुआ है, तो उसको कैसे रिटर्न देगी दीदी? सब कुछ मतलब औरत से लेके बच्चे से लेके मतलब नारी से लेके सबके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स कर रही है हर किसी के ऊपर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जैसे चुनाव आते तो हिंदू होने का प्रूफ क्यों देने लग जाते हैं सारे नेता? देखिए, जब हिंदू देने का प्रूफ हो, ममता दीदी बोल रही है, जब वहाँ पे दुर्गा मंदिर जब दुर्गा पूजा हो रही थी तब उन्होंने क्यों नहीं घोषित किया कि हम हिंदू है? उन्होंने रुकवा दिया, क्यों रुकवाया उन्होंने? अगर हिंदू है, अगर वो उनको तो पहले हिंदू नहीं, पहले इंसानियत रखनी चाहिए मन में। वो इंसानियत तो उनके मन में है नहीं। अगर इंसानियत रहती तो आज उनकी ये दशा नहीं होती है। एक्चुअली वो बुखला गई है। उन्होंने सोचा था कि मेरा टाइटल बनर्जी है, हिंदू वोट मुझे को ऐसे ही मिल जाएगा, इसलिए मुस्लिम को तोषण वो कर रही थी। पर जिस दिन जय श्री राम का विरोध उन्होंने किया, जय श्री राम का नाम से गाड़ी से उतर कर गाली दी, उस दिन से उनका वोट बैंक गया भोग में। अब वो सोचती है कि मैंने जब बार बार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, इस बार भी बेवकूफ़ बनाएंगे कि मैं देखो सरस्वती का मंत्र पढ़ रहे हैं, चंडी पाठ कर रही है, वो भी गलत। उनका सारा गलत है, कोई काम नहीं आएगा। उनका सारा मतलब जो बहरूप बना जो उन्होंने किए, गिरगिटी की तरह अपना आदर्श अपना नीति बदले, तो उसमें उनका सारा चीज़ खत्म हो गया। बंगाल का आदमी परेशान है क्योंकि बाहरी कर जिसको बाहरी बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ
आज शुभेंदु अधिकारी को बोलते हैं गद्दार है, पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया। मैं पूछता हूँ, तुम भी तो कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल बनाई, तुम भी गद्दार है कि नहीं है? जो आदमी बेवकूफ़ होता है ना, वो सारा दुनिया को बेवकूफ़ समझती है। वो सोचती है कि सारे सब बेवकूफ़ है, मैं जैसा नाटक करूँगा उसका प्रतिफलन हो जाएगा, मैं हिंदू बनूंगा, हिंदू वोट मिल जाएगा। आज ना उनको हिंदू को मिलेगा ना मुसलमान को मिलेगा। उनका सिर्फ कुछ जो सिंडिकेट है, जो तोड़ाबाज है, सिर्फ उनका वोट मिलेगा। वो खत्म हो गई है। अब उनको डर गद्दी का नहीं, उनको डर है अगर सत्ता में बीजेपी आया, उनका जो भतीजा नाम का जो है, उनका जो प्रॉपर्टी है शांति निकेतन बिल्डिंग के अंदर, उसको हम लोग चुन चुन कर एक एक करके निकालेंगे। अब उसी का डर है कि हम जेल में ना चल जाए लालू यादव का जैसा, हम जेल में ना चल जाए चिदम्बरम का जैसा। अब उनको जेल जाने का डर है, हारने का डर नहीं, हार उनका निश्चित है, हार निश्चित है, उनको डर है जेल जाने का। एक बात है, भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी के पास, मैं सोचे 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई, संपत्ति कितना कमाता होगा? अभी तो 10 साल में पड़ी में 1400 करोड़ इसे संपत्ति कैसे आई, कहाँ से आई? साल भर में ये वो हिंदू फोबिक हो जाते हैं। साल भर में जो हिंदू टेररिस्ट बन जाते हैं, हिंदू लोग टेररिस्ट होता है, क्या क्या होता है। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो अब ये हिंदू का भी वोट चाहिए। ये वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए ये वोट भी बटाना चाहते हैं। कभी हिंदू के लिए दुकान चलाना है, ये दुकान में कभी भी कुछ भी हो जाए उसको लिए ये बोलते रहते हैं। ये दुकान के लिए, दुकान चलाने के लिए क्या है, जब वो तुष्टिकरण नहीं चलता है तो ठीक है, तो हिंदू को कुछ बात बोलो, ऐसा चलता रहे। दुकान चलाना है, ये तो राजनीति करता नहीं है, देश के लिए कुछ भला भी नहीं कर रहेंगे, लेकिन वो दुकान चलाना है, अपना दुकान चलाने के लिए जो भी हो वो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बार बोलूँगा, एक शायरी में छोटा सा बोलना चाहता हूँ कि कमल फूल जैसा खुशबू हिमाम में नहीं, कमल फूल जैसा खुशबू हिमाम में नहीं, और माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं। अब आप आ गए गोत्र पे। गोत्र पे इसलिए आ गए कि दीदी बहुरूपिया का बहुरूपी है वो, शांडिल्य गोत्र। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को पता है कि दीदी हिंदू ब्राह्मण कन्या है, उनका गोत्र भी पता है कि शांडिल्य गोत्र है। लेकिन जिस प्रकार से 70 और 30 का कैलकुलेशन करके पश्चिम बंगाल में वो राजनीति कर रही है और तुष्टिकरण कर रही है, जिसके कारण से उन्हें लग रहा है कि मुझे गोत्र बताना चाहिए। आप जितने भी उनके प्रोग्राम देखे होंगे, चाहे राजनीतिक प्रोग्राम हो या सरकार द्वारा, बंगाल सरकार द्वारा निर्मित प्रोग्राम हो, हर में वो नमाज से लेकर के, कलमा से लेकर के पढ़ती है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार के हिंदू को या हिंदू के लिए कुछ नहीं बोली है, जिसके कारण से वह सोच रही है कि मैं हिंदुओं का वोट खोता जा रहा हूँ। हिंदू का वोट पाने के लिए मात्र एक ये दिखावा है, जिसके कारण से गोत्र और चंडी पाठ वगैरह करती, आधा अधूरा करती है। अच्छा सर, हम देखते हैं चुनाव के समय सभी जितने भी ये लोग हैं, चाहे हम विपक्षी दल के राहुल गांधी जी की बात कर ले, प्रियंका वाड्रा की बात कर ले, फिर चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, बाकी अन्य पार्टी के और नेताओं की बात कर ले, हिंदूवादी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं जैसे चुनाव करीब आते हैं। क्यों ऐसा, हिंदूवादी क्यों हो जाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, हिंदूवादी होने का कारण है, मैं थोड़ा सा नीचे से बता दूँ। जब एंटोनिया माइनो शादी करती है तो वो गांधी बन जाती है, लेकिन जब इंदिरा गांधी फिरोज खान से शादी करती है तो वो भी गांधी ही रह जाती है। अर्थात यहाँ पे वंशज जो है परंपरागत है, जो दुराचारी लोग आए थे, मुगल आए थे, उनके वंशज है ये, जिसके कारण से आज राहुल गांधी बता रहे हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, जबकि जनेऊ कभी नहीं पहनते हैं। वह सिर्फ वोट के समय में, इलेक्शन के समय में जनेऊ लटकाते हैं, कभी क्रॉस चिन्ह पहन लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। ये उनका भी दिखावा है। मुसलमानों को जिस प्रकार से इन लोगों ने धोखा में रखा है और वोट बैंक के राजनीति इन लोग करता है, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। सर, ये तो ट्रेंड बन चुका है फिर कि पूरे साल हिंदू को गाली दो, बर्बरता करो उसके साथ, और जब चुनाव आए तब हिंदूवादी बन जाओ, और जैसे चुनाव जीत जाओ फिर से बर्बरता करो हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को गाली दो। फिर देखिए, हिंदुओं को इसलिए वो लोग आकर्षण करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से हिंदू वोट उन लोगों को अब नहीं मिल रहा है। इन्होंने राज्य को तोड़ा, पूरे
हिंदुस्तान के हर एक ज़मीन के टुकड़ा को दूसरे पाकिस्तान, बांग्लादेश इन लोगों को देता गया, और जिसके कारण से जो कांग्रेस पूरे राज्य में, पूरे देश में फैला हुआ था, धीरे धीरे सिमटने लग गया। और उन लोगों को पता चल गया कि हमारे देश में बहुसंख्यक को क्या हिम्मत है, क्या क्षमता है, जिसके कारण से ये लोग हिंदूवादी दिखाने की कोशिश करता है और बाकी बात हिंदू को खाली गाली देने का काम करता है, हिंदू आतंकवाद दिखाने का काम करता है, हिंदू आतंकवाद कहने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं पप्पू से भी पूछना चाहता हूं कि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू का बात नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर के हिंदू का बात करेंगे? ये जवाब मुझे एंटोनियो माइनो और पप्पू से चाहिए। व्हीलचेयर में प्रचार हो रहा है, गोत्र बता दिया, क्या इन सब से कुछ फायदा होगा उन्हें? क्या अपना गोत्र बताने से कुछ फायदा होगा? जिस तरीके से कल अपना गोत्र बता दिया उन्होंने, फायदा होगा इस चीज का उन्हें? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। बंगाल के लोगों को सिर्फ ये मूर्ख बनाने का काम किया है। आप मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब ये इलेक्ट्रिक बाइक पे इन्होंने रैली किया, पेट्रोल का विरोध किया और वो गिर गई, पहला दफा वहीं पे गिरी है, तो वो इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है ये पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल के लोगों का। यहाँ से लक्ष्मी गया, सरस्वती गया, विश्वकर्मा गया, हर एक चीज पे ताले पड़ गया, कल कारखाना बंद हो चुके हैं। उसके बाद गाड़ी से गिरी है, और तीसरा नंबर 3 तिगारे काम बिगाड़े, आप लोग जानते हैं, जिसके कारण से वह अब सीएम का कुर्सी से हम लोग 2 तारीख को गिराएंगे और यहाँ पश्चिम बंगाल में भाजपा को सरकार को लाएंगे।